नमस्कार दोस्तों, मैं शशि भूषण स्वागत करता हूं अपने इस लेक्चर में आपका। और आज हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे फाइल्स मैनेजमेंट और फोल्डर मैनेजमेंट। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हम नोटबुक का यूज करते हैं, उनको हम फाइल मान के चलते हैं, और उन फाइल को हम जिस बैग में रखते हैं उसको हम फोल्डर मान के चलते हैं। एक बैग में आप बहुत सारी नोटबुक रख सकते हो, कहने का मतलब है एक फोल्डर में आप बहुत सारी फाइल्स रख सकते हो, लेकिन एक नोटबुक में आप बैग नहीं डाल सकते, यानी कि एक फाइल्स में फोल्डर नहीं डाल सकते। तो आइए इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए देखते हैं कि फोल्डर कैसे बनता है और फाइलें वगैरह कैसे क्रिएट होती हैं और कैसे डिलीट होती हैं। फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे हम अपना डाटा रख सकते हैं। तो हम डेस्कटॉप पे अपना डाटा रख सकते हैं। डेस्कटॉप पे डाटा रखने के लिए आप फोल्डर बनाओगे, कैसे करोगे? आप अपने माउस से राइट क्लिक करोगे किसी भी खाली स्पेस में, डेस्कटॉप पे जहां पे खाली स्पेस होगा, और न्यू में जाके यहां से फोल्डर पे क्लिक कर दोगे। इससे क्या होगा, आपका एक फोल्डर यहां पे बन जाएगा। अब ये जो फोल्डर आपको डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है, इसमें नीचे एक बॉक्स आ रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा रहा है जिसको हम न्यू फोल्डर पढ़ रहे हैं। इसकी जगह आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। नाम देने का बेनिफिट होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको ये जानना हो कि आपने ये फोल्डर किस लिए बनाया था, तो उस नाम से आइडिया लग जाएगा कि ये फोल्डर किस लिए आपने बनाया है। तो ऐसा ही कुछ नाम देंगे। अगर आप इसमें सॉन्ग्स डालना चाहते हो तो आप इसको नाम दे देंगे सॉन्ग्स, और यहां से कीबोर्ड से आप एक की प्रेस करोगे जिसको बोलते हैं एंटर, तो ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा सॉन्ग्स। तो आप इसमें सॉन्ग्स डाल सकते हो, कुछ भी इससे रिलेटेड डाल सकते हो। अब ऐसे ही अगर इस फोल्डर को डिलीट करना है हमने, तो हम अब इस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे, अपने माउस को फोल्डर के ऊपर लेके जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और इस सब मेन्यू में राइट क्लिक करने से जो ओपन होगा, नीचे से तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है डिलीट का, उस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और फोल्डर के बारे में एक ऑप्शन और बताते चलूंगा मैं आपको, रीनेम। हम इस फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं और रीनेम पे क्लिक करके हम इसका नाम दोबारा चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक प्रॉपर, एक अप्रोप्रिएट नाम यहां पे नहीं दे पाए, तो आप दोबारा से उसका एक बढ़िया अच्छा सूटेबल जो इसको सूट करे वो नाम दे सकते हो। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं वीडियो सॉन्ग्स, कि इस फोल्डर में आपके वीडियो सॉन्ग है। तो जानते हैं कि डेस्कटॉप के अलावा और कहां कहां आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। वैसे डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएशन से हमने बचना है, कम से कम डाटा हमारे डेस्कटॉप पे होना चाहिए। तो आइए जानते हैं और कहां हम फोल्डर बना के रख सकते हैं अपना। यहां पे ही आपको डेस्कटॉप पे एक आइकन दिखाई दे रहा है, दिस पीसी। आप इसको यहां से राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या इस पे जल्दी जल्दी डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो, या आप यहां पे विंडो बटन में जाओगे और यहां से भी आपको दिस पीसी मिल जाएगा, यहां से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। ये रहा। तो इसको ओपन करने के बाद हमारे पास ये दिस पीसी नाम की एक विंडो ओपन होगी, और इसमें ज्यादा कुछ एलोबरेट नहीं करूंगा अभी मैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम बाद में। अभी हम बात करते हैं कि कहां कहां हम फोल्डर बना सकते हैं। तो विंडोज सी, ये क्या है? डिवाइस एंड ड्राइव्स। ये कंप्यूटर का, जैसे हमारे मोबाइल में चिप होती है, मेमोरी होती है मोबाइल की, उसी तरीके से ये कंप्यूटर की मेमोरी का सोर्स होता है। यहां पे आप कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर हैं वो सारे सेव करके रखते हो। आप इनको भी बिल्कुल वैसे ही राइट क्लिक करके किसी को भी ओपन करके उसके अंदर जा सकते हो। उसके अंदर जैसे हमारे पास बहुत सारा डाटा पड़ा है, ये सारा डाटा, इस तरीके से अपना डाटा आप मैनेज करके रख सकते हो। फोल्डर क्रिएट बिल्कुल वैसे ही होगा, खाली जगह में राइट क्लिक करके, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो मैं आपको बता चुका हूं, और डिलीट करने का तरीका भी वही रहेगा। तो आप सी में भी क्रिएट कर सकते हो और डी में भी, और आप इन फोल्डर्स में जाके भी कर सकते हो। जैसे डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस, इन सब में जाके आप फोल्डर क्रिएट करके उसको एक प्रॉपर नाम देके अपना डाटा सेव कर सकते हो। तो फोल्डर्स के बारे में बात करने के बाद आइए कुछ बात करते हैं फाइल्स के बारे में। फाइल्स क्रिएट कैसे होती हैं? एक्चुअल में जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उनमें जो भी हम काम करेंगे वो सारा फाइल के रूप में ही कंप्यूटर में सेव करेंगे। अब वो काम आप
माइक्रोसॉफ्ट पेंट में कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हो, पावर पॉइंट में कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है जैसे फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया। इनमें सब में जो भी काम करोगे वो फाइल्स के रूप में सेव होगा। तो आइए जानते हैं कि किसी भी चीज में जो हम काम करेंगे उसको फाइल के रूप में सेव कैसे करेंगे। तो यहां पे हम पहले ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही मैं ओपन करना चाहूंगा। यहां पे आप इसको दो तरीके से ओपन कर सकते हो। यहां पे जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें क्लिक करने के बाद अगर आप विन वर्ड लिखते हो तब भी वर्ड ओपन हो जाएगा, या आप इस विंडो बटन पे क्लिक करके यहां से वर्ड को प्रोग्राम से निकाल के भी आप इसको ओपन कर सकते हो। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके इसको निकालना पड़ेगा। ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और यहां से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन कर सकते हैं। एक्सेल वगैरह भी आपका यहीं से ओपन होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये रहा, और पावर पॉइंट भी आप यहीं से ओपन कर सकते हो, ये पावर पॉइंट रहा। बाकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, लेकिन ये 3 एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर इन्हीं को सीख के हमारा काम चल जाएगा। तो अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम काम कैसे करेंगे इसकी बात। तो आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो कीबोर्ड से, जैसे दिस इज माय फर्स्ट फाइल। तो ऐसा करने के बाद अब आपने सपोज करो आपने यही काम किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब इस काम को इन फ्यूचर अगर आपने कभी भी यूज करना है तो आप इसको सेव करके रखोगे। जैसे आप अपना डाटा कुछ भी नोट्स वगैरह बनाते थे, नोटबुक में सेव करके रखते थे, उसके लिए आप एक नोटबुक बनाते थे, उसको नाम देते। जैसे मैथ की नोटबुक है तो उसको मैथ का नाम देते थे आप, इंग्लिश की नोटबुक थी तो इंग्लिश का नाम देते थे। ऐसे ही फाइल को भी आप एक प्रॉपर नाम दोगे और फाइल को प्रॉपर नाम देने के बाद ही उसको सेव करोगे। तो सेव करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो आपको ये बटन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे इसमें तीसरा ऑप्शन आ रहा है सेव का। सेव पे आप क्लिक करोगे और इसको एक नाम दे दोगे आप। हम इसको क्या नाम दें? फर्स्ट फाइल ही हम इसको नाम दे देते हैं। वैसे इसका कोई यूज नहीं है इसलिए, लेकिन जैसे अगर आप अपना रिज्यूम बनाते हो तो आप उसको रिज्यूम नाम दे सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर बनाते हो तो वो नाम दे सकते हो, जिससे आप नाम देख के ही पहचान सके कि इस फाइल में क्या डाटा है। अब जो ये डाटा है हमारा, ये जो फाइल है हमारी, ये कैसे और कहां सेव होगी ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। अभी सिर्फ हम फाइल को सेव कैसे करते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। सेव पे क्लिक किया तो फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन किया था, अगर मुझे इसको क्लोज करना है तो मैं यहां से इसकी विंडो स्क्रीन के टॉप में राइट साइड में जाऊंगा और बिल्कुल राइट में एक बटन है क्लोज का, उस पर क्लिक कर दूंगा तो ये क्लोज हो जाएगी। और अब मैं सपोज करो अगले दिन आया हूं तो मैं चेक करना चाहता हूं अपनी फाइल को, तो मैं उसको ओपन कैसे करूंगा? ओपन का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में समझे हम फाइल मैनेजमेंट के कंसेप्ट को, तो ये बिल्कुल बेसिकली हम बचपन से करते आ रहे हैं। आप अपनी एक जो नोटबुक बनाते हो वो एक फाइल की तरह ही यूज करते हो आप। जब आप नई नोटबुक लेके आते हो तो आप उस पे नाम लिखते हो सब्जेक्ट का, जैसे इंग्लिश हो गया, और उसको कंप्लीट करते चले जाते हो। जब वो भर जाती है तो आप क्या करते हो? आप एक नई नोटबुक लेके आते हो दोबारा। अगर आपको पिछली नोटबुक से ही कुछ देखना है, कुछ काम करना है, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ याद करना है, तो आप उसको दोबारा ओपन करके देखते हो। ये वही कंसेप्ट है। आप दोबारा से वही बटन में जाओगे, यहीं पे बिल्कुल जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, और ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे आप, और आप उस फाइल को ओपन कर सकते हो। यहां पे आप उसका नाम दे सकते हो, या जो ये डाटा आपको दिखाई दे रहा है इस डायलॉग बॉक्स में, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। इस पे क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल बटन घुमाओगे, जिसका हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये ऊपर नीचे होगा। आपको एफ नाम से वो फाइल मिलेगी, फर्स्ट नाम से, सॉरी, ये रही, और इसको ओपन कर लोगे तो आपको बिल्कुल आपके सामने वो फाइल ओपन हो जाएगी, जैसे आपने कभी कोई नोटबुक पुरानी ओपन की होगी। तो ज्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल है। फाइल को ऐसे सेव करेंगे। नई फाइल कैसे लेंगे? बिल्कुल वहीं और न्यू फाइल पे क्लिक करके हम यहाँ पे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा आएगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो हम सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले सिंपल कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो नई फाइल आ जाएगी हमारे पास,
और नई फाइल को हम जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। एक्सेल में भी आप बिल्कुल ऐसे ही सेव करोगे, कोई अलग तरीका नहीं है। पेंट में भी आप बिल्कुल ऐसे ही सेव करोगे, कोई नया तरीका नहीं है। और पावर पॉइंट में भी बिल्कुल ऐसे ही सेव करोगे।